बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी हमारे डिस्कशन में था और अपने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में हमने टॉपिक का आगाज़ किया था फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी वो टॉपिक कंप्लीट हमारा नहीं हुआ है तो मज़ीद आगे फर्दर जो है हम डिस्कस करेंगे। कल जो हम डिस्कस कर रहे थे इसमें लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था। क्वेश्चन नंबर 7 से फर्दर हम आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वेशन हमें गिवन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax और उसे हमने डिफ्रेंशिएट करना है रिस्पेक्ट टू x। यानी आपसे क्वेश्चन में यूं भी कहा जा सकता है कि y स्क्वायर 4ax है और आप dy अपॉन dx मालूम करें। dy अपॉन dx मालूम करें मीन्स डेरिवेटिव ऑफ y आपने मालूम करना है रिस्पेक्ट टू x। प्रीवियस टॉपिक में आपने देखा होगा पिछली स्लाइड्स में जो लास्ट लेक्चर हमने किया था, तो यहाँ यही चीज़ वर्डिंग में लिखी हुई थी कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट टू x। तो उसको मैथमेटिकली इस तरह से हम लिख सकते हैं कि y का डेरिवेटिव हमें मालूम करना है रिस्पेक्ट टू x। तो गिवन इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, इसको डिफ्रेंशिएट किया जाएगा और ये डिफ्रेंशिएशन होनी है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d अपॉन डी एक्स है, ये हमने यहाँ पे बोथ साइड जो है वो लिख देना है। अब उसके बाद फर्दर हमारे पास जो है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर तो y का स्क्वायर है, y के ऊपर पावर है। जब भी किसी वेरिएबल के ऊपर पावर होगी तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम पावर रूल इस्तेमाल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पर तो पावर रूल अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पावर लिख देनी है अकॉर्डिंग टू पावर रूल। फिर उसके बाद उस वेरिएबल की जो भी पावर होगी उसमें से 1 आपने लेस कर देना है या 1 माइनस कर देना है और फिर लास्ट में आपने पावर को इग्नोर करना है और जो भी वेरिएबल या फंक्शन होगा उसको डिफ्रेंशिएट कर देना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर हमने पावर रूल जो है वो अप्लाई कर दिया। सिंपल पावर 1 लेस इन पावर एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर। राइट हैंड साइड पर यहाँ पे हमें 4 कांस्टेंट नज़र आ रहे हैं, लेकिन 4 के साथ ये जो a नज़र आ रहा है ये भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x के कोफिशिएंट है इस वक्त 4 है। तो हमने क्या रूल सीखा था कि अगर किसी वेरिएबल को डिफ्रेंशिएट करने हम जा रहे हैं और उसका कोई कोफिशिएंट है तो पहले उस कोफिशिएंट को हम बाहर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे x का इस वक्त कोफिशिएंट जो है वो 4a है, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा बाहर और डिफ्रेंशिएशन जो होनी है ये होनी है x की। अगले स्टेप में पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 एज इट इज़ आया, y की पावर 2 माइनस 1, y की पावर 1 हो जाएगी यानी सिंपल y हो जाएगा और d अपॉन डी एक्स ऑफ y को मैं लिख दूंगा dy अपॉन डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ y हो गया। राइट हैंड साइड पर आ जाएं तो 4a एज इट इज़ है। यहाँ आप देख सकते हो कि हम x को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं रिस्पेक्ट टू x। तो हमेशा हमने यही सीखा कि जब भी किसी वेरिएबल को विद द सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करते हैं तो रिजल्ट 1 आता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने करना ये है कि यहाँ पर 4a को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले चलें लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं 2y इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू 4a। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2y को हम 4a के नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा 4a अपॉन 2y। यहाँ पे कैंसलेशन होगी। तो इस तरह से फाइनली हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ y जो है ये हो जाएगा 2a अपॉन y। नोट कर लीजिए बेटे।
होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। वीडियो को बेटे पॉज करके आप लोग जो है वो नोट कर लिया करें। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। y क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन हमें गिवन है और इसको हमने डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख देते हैं, y क्यूब माइनस 3y प्लस 2x इक्वल्स टू 0। ओके, तो सबसे पहले आप देख रहे हो कि यहाँ पर हमारे पास जो है y क्यूब पहले डिफरेंशिएट होगा, फिर 3y होगा और फिर 2x होगा। इस पूरी इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट करना है। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव, सबसे पहले तो हम इक्वेशन के बोथ साइड लिख देंगे। राइट हैंड साइड पे भी लिख दिया हमने और लेफ्ट हैंड साइड पे भी। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख रहे हो 3 टर्म्स हैं, y क्यूब है, 3y 2x है, तीनों ने डिफरेंशिएट होना है। तो मैं ये ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव जो कि d अपॉन dx है, ये देखिए y क्यूब के साथ भी लिख दिया। ये माइनस की साइन नोट की जाएगी, डेरिवेटिव होगा 3y का, फिर ये प्लस की साइन नोट की जाएगी, डेरिवेटिव होगा 2x का। राइट हैंड साइड पे 0 कांस्टेंट नंबर है तो उसका रेट ऑफ चेंज है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो इसी स्टेप में यहाँ पे इसको 0 लिख दिया मैंने। अब y पर 3 पावर है यानी y क्यूब है, तो यहाँ तो पावर रूल अप्लाई होना है। यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है 3y को, तो y का कोफिशिएंट 3 है, जिसको यकीनन डिफरेंशिएशन से पहले, रूल अप्लाई करने से पहले बाहर शिफ्ट करना होगा। इसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट आपको 2 नज़र आ रहा है, इसको बाहर शिफ्ट करना होगा। फिर उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करते हैं जैसा कि हमेशा के बताएं। तो हमारे पास ये तो रहा एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ y क्यूब, माइनस 3 बाहर आ गया, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ y। यहाँ पे प्लस की साइन आएगी, 2 बाहर आ गया, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ x। अब डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्ली आगाज़ करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं हम y क्यूब है यानी y के ऊपर पावर है, तो डिफरेंशिएट करने के लिए हमने पावर रूल अप्लाई करना है। पावर रूल के वही 3 बुनियादी बेसिक स्टेप्स। सबसे पहले पावर लिखी जाती है, फिर वेरिएबल की जो भी पावर होगी उसमें से आप 1 लेस करते हो या 1 माइनस करते हो, और फिर इस पावर को इग्नोर करके जो भी आपको फंक्शन या वेरिएबल नज़र आता है उसको आप डिफरेंशिएट करते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंशिएट करना है हमने यहाँ पे y को। माइनस की साइन आई, 3 आएगा एज इट इज, ये डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा, यानी इसको हम लिख देंगे dy अपॉन dx। उसके बाद प्लस की साइन आई, 2 एज इट इज आया, ये आ गया हमारे पास हमेशा की तरह डेरिवेटिव ऑफ x। तो जब भी किसी वेरिएबल को विद द सेम वेरिएबल डिफरेंशिएट किया जाएगा तो रिजल्ट 1 आएगा। तो ये हो गया 1 इक्वल्स टू 0। बस अब इसको कंप्लीट करते हैं, पावर्स को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y हो गया, माइनस 3 डेरिवेटिव ऑफ y हो गया, और प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब ये शुरू की 2 टर्म्स आप देख रहे हैं कि इसमें dy अपॉन dx मौजूद है, क्योंकि हमें तो हर क्वेश्चन में यही कहा जाता है, कोई भी क्वेश्चन हो हमें ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, यानी y को हमने x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना है। तो मैथमेटिकली बात करें तो यही हमें dy अपॉन dx चाहिए होता है। तो मैं एक काम ये करूँगा, इन दोनों टर्म में से dy अपॉन dx कॉमन निकालूंगा, लेकिन उससे पहले 2 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। तो 3y स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल्स टू -2।
अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर दो टर्म्स आपको नज़र आ रही हैं, इसमें वाज़े तौर पे आप देख सकते हो कि डेरिवेटिव ऑफ y कॉमन निकाला जा सकता है। तो डेरिवेटिव ऑफ y कॉमन निकालते हैं तो 3y² माइनस 3, राइट हैंड साइड आ जाएगी -2। अब हमें आप देख लीजिए dy/dx ही चाहिए, डेरिवेटिव ऑफ y ही चाहिए, उसको हम वहीं छोड़ते हैं और ये जो 3y² माइनस 3 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम -2 के नीचे ले आते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा -2 ओवर 3y² माइनस 3। तो ये बेटे हमारे पास फाइनली डेरिवेटिव आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब आज स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि अगर 3 कॉमन निकाल लें, तो 3 अगर आप कॉमन निकाल भी लेते हो तो ऊपर तो 2 है, इसमें मज़ीद सिंप्लीफाई तो होना नहीं है, इसलिए मैंने एज इट इज छोड़ दिया। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कॉमन निकाल लेते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नोट कर लीजिए बेटे। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास इक्वेशन है x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन है और इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है, जबकि इसमें a और b जो हैं वो कांस्टेंट्स हैं। आपको मालूम भी होगा कि इनिशियल लेटर जो होते हैं हमारे पास ABCD, ये कांस्टेंट्स ट्रीट किए जाते हैं, x और y वेरिएबल हैं। तो गिवन इक्वेशन है, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख दी x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल्स टू 1। इसको हमने करना है डिफ्रेंशिएट और ये डिफ्रेंशिएशन होगी रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव d/dx, ये हमेशा की तरह इक्वेशन के बोथ साइड पर हमने लिख देना। अब लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो दो टर्म्स हैं, एक फर्स्ट टर्म है x²/a², इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है, और y²/b², इसको भी डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसलिए दोनों के साथ अलग अलग हमने ये ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव x² ओवर a² के साथ भी लिख देना है, और ये हमने y²/b² के साथ भी लिख देना है। राइट हैंड साइड पर 1 कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है। अब आ जाइए x² ओवर a², इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें। तो देखिए a यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट्स के बारे में क्या बताया कि हमेशा आप पहले उसको बाहर शिफ्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ से इस a² को बाहर ले जाऊँगा, इसी तरह यहाँ से b² को बाहर शिफ्ट करूँगा। तो ये हमारे पास a² डिनोमिनेटर से आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 ओवर a², और डिफ्रेंशिएशन जो होनी है ये होनी है x² की। प्लस की साइन आ गई, यहाँ से b², इसको हम बाहर शिफ्ट करते हैं, और डिफ्रेंशिएशन जो होनी है ये y² की होनी है। अब आप x पर भी पावर देख रहे हैं, यहाँ भी पावर रूल लगा दीजिए, y पर भी पावर देख रहे हैं, यहाँ पे भी पावर रूल लगा दीजिए। तो हमारे पास 1 ओवर a² एस्टिस।
अब एक्स स्क्वायर पे मैं पावर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, वही बेसिक स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल पावर, वन लेस इन पावर, डेरिवेटिव विदाउट पावर, ये एक्स स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कर लिया, प्लस 1/b² हमने लिख देना है एज इट इज। अब हमने डिफ्रेंशिएट करना है वाई स्क्वायर को, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर, वन लेस इन पावर, डेरिवेटिव विदाउट पावर, जबकि राइट हैंड साइड हो गई 0। तो ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई कर दी। 1/a² एज इट इज हो गया। पावर्स को सॉल्व करते हैं तो ये 2x हो जाएगा, x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाना है, प्लस 1/b² हो गया। ये पावर्स को सिंप्लीफाई करें तो ये बनता है हमारे पास 2y। अब यहाँ फ़र्क है, यहाँ x को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे x की रिस्पेक्ट से, तो जब भी किसी वेरिएबल को विद द सेम वेरिएबल डिफ्रेंशिएट करें जब रिजल्ट 1 आता है, यहाँ y को x की रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट कर रहा है, तो यहाँ केयर कीजिएगा, यहाँ 1 ना लिख दीजिएगा, ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ y। उसके बाद अगले स्टेप में अब ये 1/a² को आप मल्टीप्लाई करोगे 2x से, तो ये हो जाएगा 2x/a² प्लस अब ये 1/b² को आप 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 2y/b² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y। अब हमें तो हर क्वेश्चन में डेरिवेटिव ऑफ y चाहिए रिस्पेक्ट टू x, तो क्या करूँगा मैं कि ये वाली जो टर्म है ना 2x/a², ये पूरा फ्रैक्शन ये उठा के मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो उधर रह जाएगा हमारे पास 2y/b² इंटू डेरिवेटिव ऑफ y, जबकि पूरा फ्रैक्शन इस तरफ आएगा तो -2x/a² हो जाएगा। अब हमें तो dy/dx चाहिए, तो ये 2y/b² को इधर हमने शिफ्ट करना है, तो हम शिफ्ट करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो डेरिवेटिव dy/dx एज इट इज, यहाँ पहले से था -2x/a², वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होकर आएगा तो ये बन जाएगा b²/2y। अब इस स्टेज के ऊपर ये सिंपल 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 से 2 जैसे ही कैंसिल होगा तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y, इसको हम लिख देंगे -b²x/a²y। ये बेटे फाइनली हमारे पास जो है वो आंसर आ गया। एक दफ़ा स्टेप्स को दोबारा रीड कर लिया करें और रीड करने के बाद फिर इसको नोट डाउन करें। होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास y = √x² + a²। y = √x² + a², और इसको करना है हमने डिफ्रेंशिएट, यानी इसका भी हमने
डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स मालूम करना है। तो देखिए हमारे पास y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है। तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स, ये हमने यहाँ पे लिख देना है इक्वेशन के बोथ साइड पे। इसी स्टेप में बल्कि एक काम कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब क्या हो जाएगा, पावर हाफ। ठीक है, तो इसी स्टेप में ही पावर हाफ मैंने मेंशन कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड तो हो गई डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पे। देखिए राइट हैंड साइड पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे आप एक सिंगल फंक्शन ट्रीट करें, इसके ऊपर आप देख रहे हो पावर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सबसे पहले पावर रूल अप्लाई करना है। ये जो स्क्वायर्स नज़र आ रहे हैं इस तक अभी आप नहीं पहुंच सकते, आप इसको एक सिंगल वेरिएबल या फंक्शन कंसीडर करें। सबसे पहले ये ऊपर से पावर ख़त्म होगी, पावर रूल से पावर वन लेस देन पावर, और फिर एक वक्त आएगा कि आप विदाउट पावर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर तक आप पहुंचेंगे। तो पावर रूल यही करता है, ऊपर से पावर ख़त्म करके फंक्शन आपके हवाले कर देता है कि जाइए डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। तो देख लीजिए एक दफ़ा, फिर समझ में आ जाएगी बात। तो सबसे पहले हमने ये पावर देखी, ये इसको सिंगल फंक्शन मान लें और इसके ऊपर आपको पावर नज़र आ रही है, पावर रूल अप्लाई कर दें। तो अकॉर्डिंग टू पावर रूल सबसे पहले पावर लिख दी जाती है, हाफ पावर नज़र आ रही थी लिख दी मैंने। उसके बाद जो भी पावर नज़र आ रही थी उसमें से हमने वन माइनस करना है, तो वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रहा। यानी सबसे पहले पावर, फिर उस फंक्शन की जो भी पावर थी उसमें से वन माइनस कर दिया। अब वो स्टेज आ गई कि अब आप विदाउट पावर डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो अब आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर तक पहुँच गए और इसको अब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप डेरिवेटिव ऑफ वाई, ये हमारे पास हाफ एज इट इज हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके ऊपर पावर है हाफ माइनस वन, तो हाफ माइनस वन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये पावर माइनस हाफ हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, बड़ी सिंपल सी बात है, हाफ माइनस वन को आप सॉल्व करोगे तो ये टू जाके वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस टू अपॉन टू और बराबर हो जाएगा किसके, माइनस वन अपॉन टू के। तो इतनी सिंपल चीज़ है, डायरेक्ट लिख दिया करें, लेकिन स्टेप भी कर लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आ जाइए इस कर्ली ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करना है, तो ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर के साथ भी लिख दें और ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव ए स्क्वायर के साथ भी हमने लिख दिया। मज़ीद फर्दर हमारे पास जो है डेरिवेटिव ऑफ वाई, सबसे पहले वन अपॉन टू एज इट इज, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर माइनस हाफ आप देख रहे हैं, इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करते हैं ताकि इसकी पावर पॉजिटिव हो जाए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और पावर जो है इसके ऊपर वो हाफ होगी, डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दिया। अब आइए इस कर्ली ब्रैकेट में, तो कर्ली ब्रैकेट में आपको एक बार फिर एक्स पे स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, वेरिएबल के ऊपर फंक्शन के ऊपर आपको एक्स के ऊपर पावर नज़र आ रही है, तो क्या करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। कैसे, वंस अगेन पावर रूल अप्लाई होगा। तो पावर रूल के मुताबिक सबसे पहले पावर लिख दें, फिर जो भी पावर होगी उसमें से वन माइनस होगा और उसके बाद विदाउट पावर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे पावर रूल अप्लाई कर दिया, प्लस की साइन आई। अब आ जाइए ए स्क्वायर पे, तो अक्सर स्टूडेंट के जहन में आता है कि ए पर भी पावर है तो पावर रूल लगेगा। तो याद रखो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ए बी सी, मैंने अभी शुरू में कहा कि इनिशियल लेटर्स हैं ये कांस्टेंट रेट होते हैं। लेट से एक नंबर है टू, तो टू का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा। एक नंबर है थ्री, थ्री का स्क्वायर भी तो कांस्टेंट होगा। तो ए अगर कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। बस ये यहाँ पे केयर करनी है, पावर रूल ना लगा दीजिए। मज़ीद आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ वाई
ये हो गया 1/2। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के ऊपर हमें नज़र आ रही थी कि पावर हाफ है, तो उस हाफ पावर को हम वापस जो है वो रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे शुरू में यहाँ पर अंडर रूट था तो मैंने पावर हाफ लिख ली थी, तो अब वापस पावर हाफ आ चुकी है तो मैंने उसको अंडर रूट लिख दिया। इसी तरीके से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x और डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया। अब ये 2x इंटू 1 2x हो जाना है, जिसे मैं इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ y ये हो जाएगा 2x ओवर 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, ये 2x 1 से मल्टीप्लाई होकर 2x हो गया और फिर इसको ये न्यूमिनेटर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दी। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, आप नहीं मल्टीप्लाई करते जब भी कोई बात नहीं है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिंपल x रह जाएगा, बात एक ही है जैसे चाहें। तो इस तरह से फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y जो है ये हो जाएगा x ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये था हमारा डेरिवेटिव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सीक्वेंस से आप लिख लीजिएगा, नोट कीजिए बेटे। जी तो स्टूडेंट्स, होप सो आप लोग नोट कर चुके होंगे जितने भी क्वेश्चन इससे पहले कराए गए हैं लेक्चर नंबर 1 में, 2 में, 3 में। कोशिश करें, अगर अब तक प्रैक्टिस नहीं की है तो आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट्स फर्दर टॉपिक्स में यूटिलाइज होते जाएंगे। कोशिश करें लेक्चर वाइज तमाम जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं मेरे, उनको साथ साथ अटेंड करते रहें, उनकी प्रिपरेशन करते रहें, ताकि आपके लिए फ़र्दर पढ़ना आसान हो जाए। तो इंशाल्लाह बेटे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।